हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था आपको कि यूनिट 2 में आपका एक टॉपिक रह गया, दो चरों वाले फलन की अवकलनीयता कैसे ज्ञात करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। दो चरों के फलन की जो सांत्यता चेक करते हैं, दो चरों की दो चरों के फलन की जो सांत्यता चेक करते हैं, दो चरों के फलनों की सांत्यता की जो जांच करते हैं, दो वेरिएबल की सांत्यता की जांच कैसे करते हैं ये क्वेश्चन, और दो ही चरों की अवकलनीयता अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं, ये दोनों टॉपिक है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों ही, वेरी इंपॉर्टेंट। दो चरों के जो फलन होते हैं, दो चरों वाले फलन होते हैं, उनकी सांत्यता कैसे चेक करते हैं, उनकी अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं। अब ये टॉपिक तो मैंने आपको करवा रखा है, ये टॉपिक तो अपने लेक्चर में करवा रखा है, ये है ना। बस ये आपको नहीं करवा रखा है, ये आपका यूनिट 1 का पार्ट है और ये आपका यूनिट 2 का पार्ट है। ठीक है, ये मैंने अवकलनीयता चेक करना नहीं बताया आपको कि दो चरों की अवकलनीयता कैसे चेक करेंगे, ये लेक्चर में आपके अवेलेबल नहीं है। और हो सकता है कि शायद मैंने यूनिट 1 में आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बताना भी छोड़ दिया होगा शायद, कि ये टॉपिक नहीं बताया मैंने आपको इंपॉर्टेंट, है ना। या इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बताए होंगे, या बताए होंगे तो ठीक है, नहीं बताया तो यहाँ पे बता देता हूँ कि ये टॉपिक, दोनों ये टॉपिक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे तो सांत्यता चेक करवाओ दो वेरिएबल की, चाहे आपको अवकलनीयता चेक कराओ। दो वेरिएबल समझते हो ना, कि एक्स और वाई इस प्रकार के दो वेरिएबल आएंगे अपने पास, ठीक है। तो उनकी सांत्यता अपनी कैसे चेक करते हैं, उनकी अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं। दो चरों के फलन की सांत्यता तो हमने चेक करना सीख लिया लेक्चर 1 में, मतलब ये जो आपने यूनिट 1 है उसके अंदर आएगा ये टॉपिक, दो चरों के फलन की सांत्यता। और दो चरों की जो अवकलनीयता है ये आपके यूनिट 2 का पार्ट है। तो आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं दो चरों के फलन की जैसे अवकलनीयता अपन कैसे चेक करते हैं, उनके लिए क्या फॉर्मूला होता है, कैसे इनकी डेफिनेशन भी पूछ जाती है, ध्यान रखना। इन दोनों की डेफिनेशन और प्लस में एग्जाम्पल आते हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। आज के लेक्चर में मैं करवाने वाला हूँ दो चरों के फलन की अवकलनीयता अपन कैसे चेक करते हैं। तो उसके मैं 2 से 3 एग्जाम्पल करवाऊंगा, और 2 से 3 एग्जाम्पल या तो उनमें से 2 से 3 एग्जाम्पल में मिल जाएंगे, या मैं फिर आपको एक दो एग्जाम्पल में करने दूंगा, उनको और कर लेना, ताकि आपके ये सारे क्या हो जाए, आपके एग्जाम्पल्स हो जाए। फिर आपको 2-3 एग्जाम्पल में जो करवाऊंगा उससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि वो बाकी बचे एग्जाम्पल कैसे अपन करेंगे, कर सकते हो आप उनसे। और आप कह रहे हो कि भाई किसी बच्चों को मान लो नोट्स नहीं मिले हैं, जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं वो चैनल को, तो उनके लिए बता देता हूँ कि इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं जो कहता हूँ ना कि आपको भाई इक्वेशन आप नोट्स में से देख लेना, तो नोट्स के लिए आप इन नंबर पे क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको चारों यूनिट के नोट्स भेज दिए जाएंगे, क्योंकि 4 यूनिट के नोट्स अवेलेबल है, 5 यूनिट के नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आपको 4 यूनिट के नोट्स भेज दिए जाएंगे। और जो आज का टॉपिक मैं करने वाला हूँ दो चरों के फलन की अवकलनीयता, उसके 3 एग्जाम्पल में जो करवाऊंगा वो तीनों में से या तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, या नहीं मिलता है तो मैं आपको जो आपके नोट्स है उसको मैंने 4-5 एग्जाम्पल करवा रखे हैं पूरे, जिसमें से 3 मैं करवा दूंगा और 2-3 बचेंगे, वो आपको खुद को करना है, ताकि आपका कोई भी एग्जाम्पल नहीं छोड़े। आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो डेफिनेशन ही आती है एग्जाम में। इनके एग्जाम में डेफिनेशन पूछते हैं, दो चरों वाले फलन की अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं। और बहुत इजी टॉपिक है ये मान लो सबसे इजी टॉपिक है ना, ये टॉपिक है, आपको लगता होगा हार्ड, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक है वो इजी होते हैं। यदि आप इनको समझ के करोगे तब तो इजी है, और यदि आप रट के करोगे तब तो आपके लिए हार्ड होगा ही होगा, क्योंकि भूल जाते हैं इसमें। तो सबसे पहले अपन कर रहे हैं दो चरों वाले फलन की अवकलनीयता की क्या डेफिनेशन होती है, क्या कंडीशन होती है, क्या शर्त होती है, और क्या सूत्र होते हैं, उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन भी लिखवा रहा हूं मैं आपको, और ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है। एक चर के लिए तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। और दो चरों वाले फलन के लिए अपन कैसे अवकलनीयता चेक करते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ, फिर इसी के साथ मैं ये बताऊंगा कि फॉर्मूले अपन कौन से यूज करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन, और अप्लाई करना है मैं आपको एग्जांपल में बता दूंगा। देखो डेफिनेशन लिखेंगे क्या, यदि, इसलिए आज का लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको अच्छे से कर लेना। यदि वास्तविक मान फलन, यदि वास्तविक मान फलन एफ एक्स कोमा वाई, एफ एक्स कोमा वाई का मतलब है कि दो, यदि अपन इस प्रकार से लिखते हैं ना एफ एक्स,
तब तो वो कितने वेरिएबल में होता है, एक वेरिएबल में फंक्शन होता है, और x, y आता है तब इसका मतलब ये दो वेरिएबल में फंक्शन है। ठीक है, तो अपन दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर किया करो ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले। फलन एफ एक्स कोमा वाई के डोमेन, डोमेन को कहते हैं प्रांत, डोमेन जिसको अपन डी से नोट करते हैं, और डी सबसेट किसका होगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब टू टपल्स में एलिमेंट होंगे का एक बिंदु, एक बिंदु ए कोमा बी, ए कोमा बी ऐसा हो कि, ऐसा हो कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात देखो, ऊपर वाली लाइन यदि आपको नहीं भी समझ में आए, नहीं भी लिखा जाए एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन लाइन जो है ना वो 3 पॉइंट इसके ये है, यदि ये 3 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए ना तो ये आपको पूरे एग्जाम्पल करवा देगा। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि एफ एक्स ए कोमा बी क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। एफ एक्स कोमा वाई क्या होना चाहिए, ए कोमा बी पर क्या होना चाहिए, विद्यमान हो। ठीक है, एफ एक्स कोमा बी का मतलब क्या है, ए कोमा बी का मतलब क्या हुआ, ये अपन बात करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की। आंशिक अवकलन आपने टॉपिक पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, 5वीं यूनिट थी आंशिक अवकलन, पार्शियल डेरिवेटिव की बात करें तो पार्शियल डेरिवेटिव वही एफ एक्स, इनका ये शॉर्ट नोटेशन होता था एफ एक्स ए कोमा बी, एफ एक्स कोमा ए कोमा बी होता था। इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और किस पॉइंट पर निकालना है, ए कोमा बी पर। इसका एक फॉर्मूला होता था यदि आपको याद है, स्टार्टिंग में ही होता है। वो कैसे होता है कि जिसमें चेंज करना होता है। ठीक है, मान लो अपन किस में चेंज कर रहे हैं, एच में चेंज कर रहे हैं तो एच वाला लगा देंगे, और के में चेंज कर रहे हैं तो एच में के में लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, एफ फंक्शन ए प्लस एच। यदि अपन देखो इसमें क्या कर रहे हैं, अक्स में अक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो अक्स वाले पॉइंट में ये चेंज करना पड़ेगा। तो अक्स वाले में अपन ने करा ए प्लस एच, और बी को अपन क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, माइनस उस बिंदु पर निकालते हैं एफ ए कोमा बी, अपॉन में क्या करते हैं, एच करते हैं। ये अपने पास क्या होता है, आंशिक अवकलन का फॉर्मूला होता है। अपन पहले एक्स वाले बिंदु में चेंज करेंगे ना, क्योंकि एक्स है यहाँ पे, यदि एक्स होता है तो एक्स वाले में चेंज करेंगे, और वाई है तो वाई वाले में चेंज करेंगे। तो ये चेंज होता है एफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ए, और उस बिंदु को रखते हैं जिस पॉइंट पर यदि फंक्शन निकालते हैं ना, जैसे इस वाले बिंदु को रखेंगे एफ ए कोमा बी को, फिर अपॉन में उसी में लिमिट लगाएंगे जिसमें अपन ने चेंज किया है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। ये अपने पास एफ एक्स है, वो अपन पार्शियल डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट करता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इस बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, देखो आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं एग्जाम्पल में करेंगे ना तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट इसी प्रकार क्या होना चाहिए, एफ वाई ए कोमा बी विद्यमान होना चाहिए, विद्यमान हो। अर्थात यदि अपन एफ वाई ए कोमा बी निकालें, पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, एफ वाई है, डेल एफ अपॉन डेल वाई है, और अपन ये ए कोमा बी क्या है उस पॉइंट पर निकाल देंगे जिस पॉइंट पर अपने को निकालना है ना। एग्जामिनर देगा कि इस पॉइंट पर आप चेक करके बताओ कि ये फंक्शन है वो डेरिवेटिव है या नहीं है, अवकलनीय है या नहीं है, तो ए कोमा बी। अब देखो ये किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई के लिए अपन के लगाएंगे, यहाँ पे लिमिट, लिमिट लगाएंगे क्या, के टेंस टू जीरो, और यहाँ पे एफ ए में चेंज हो नहीं रहा तो ए का सेम रखेंगे। अब चेंज किस में हो रहा है, वाई वाले पद में, तो वाई वाले पद में क्या चेंज करेंगे अपन, बी प्लस के लिखेंगे, माइनस ये वाला पॉइंट सेम, और नीचे क्या आ जाएगा, की आ जाएगा, नीचे आ जाएगा की। ठीक है, आगे समझ में। फिर जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या कहती है, थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना तभी फलन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। थर्ड कंडीशन क्या होगा, लिमिट एच कोमा की टेंस टू ए कोमा बी, एच कोमा टेंस टू
एक सेकेंड रुकना, ज्यादातर इसमें आपका मूल बिंदु ही देगा एग्जामिनर, मूल बिंदु पर ही चेक करना है। थर्ड कंडीशन जो हो जाएगी वो अपने पास हो जाएगी लिमिट h टेंस टू एच के कॉमा टेंस टू किसकी ओर हो जाएगा, 0,0, 0,0, h और k दोनों किसकी ओर टेंस हो जाएंगे, 0 की तरफ। और इसका फॉर्मूला बन जाएगा f a प्लस एच बी कोमा के, ये वाला फंक्शन माइनस f a कोमा बी माइनस h इंटू एफ एक्स, जो हमने पहला पॉइंट निकाला है वो, माइनस के एफ वाई ए कोमा बी, अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये तीन शर्त होती है इसमें। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है, कौन से पॉइंट पर, ए कोमा बी पर। तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ए बी अपॉन में एच। दूसरा अपने को एफ वाई निकालना है, वो भी विद्यमान होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। एफ वाई ए बी इक्वल टू हो जाएगा अपने पास डेल एफ अपॉन डेल वाई एट द पॉइंट ऑफ ए कोमा बी, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ ए वाला पॉइंट सेम रखेंगे और अब वाई वाले में चेंज कर रहे हैं, तो वाई वाले में क्या चेंज हो जाएगा, बी प्लस के माइनस एफ ए बी अपॉन में के। फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा लिमिट एच के टेंस टू 0,0 एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के एफ वाई ए कोमा बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वाली डेफिनेशन कहती है दो चरों वाले फलन की अवकलनीयता का चेक करने का तरीका ये होता है। एक बार वापस अगले वाले पेज पे देखो, बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि इस फंक्शन की अपन की बात करना है कि इस पॉइंट पर अपने को क्या होना चाहिए, अपने को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ये वाला क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। एफ एक्स मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव इस पॉइंट पर क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। इसके लिए अपने पास क्या फॉर्मूला था, एफ एक्स ए कोमा बी इक्वल टू था डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट द पॉइंट ए कोमा बी इक्वल टू था अपने पास लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, एक्स वाले पॉइंट में चेंज कर रहे हैं और वाई वाले पॉइंट को एच इट इज रख रहे हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा एच। फिर दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, एफ वाई एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ ए वाई ए कोमा बी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा अपने पास, एफ वाई ए कोमा बी इक्वल टू हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई ए कोमा बी। अब y वाले पॉइंट में चेंज करना है, तो ये y के लिए अपने के पास क्या हो जाएगा, k वाला पॉइंट, k टेंस टू 0 एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए कोमा बी अपॉन में k। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि किस पॉइंट की हो, लिमिट एच के टेंस टू 0,0, ये हो जाएगा अपने पास एफ ए प्लस एच बी प्लस की माइनस एफ ए कोमा बी माइनस एच एफ एक्स, जो पहला पॉइंट में निकाला। दूसरा माइनस के एफ वाई ए कोमा बी अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आना चाहिए। ये तीन कंडीशन जो होल्ड करेगा ना, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, ये समझाई हुई डेफिनेशन है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको समझाया है, ठीक है, वापस लिखकर, ठीक है। अब अगले स्लाइड में चलते हैं और उसमें लेते हैं अपन एग्जांपल। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपका, जो आपका पूछा हुआ है, मैंने कल इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी वही बताए थे, 3 एग्जांपल बताए थे 2015 में, एक तो आया हुआ पहला एग्जांपल।
सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स वाई इक्वल टू अपने को दे रखा है मोड ऑफ एक्स वाई की पावर 1/2। 0,0 पर अवकलनीय है, अवकलनीय नहीं है। आपको चेक करना है ये पॉइंट, इस पॉइंट पर ये फंक्शन है वो अवकलनीय है या नहीं। बस पहला एग्जाम्पल में और डेफिनेशन को समझाने में ही टाइम लगता है, फिर उसके बाद में तो ये आराम से हो जाएंगे। किंतु एफ एक्स तथा एफ वाई दोनों 0,0 पर क्या है, विद्यमान है। मतलब ये कह रहा है कि एफ एक्स और एफ वाई है ना, वो दोनों तो 0,0 पर विद्यमान है, लेकिन ये इस पॉइंट पर क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसा एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है कि यदि आपके मान लो एक थ्योरम आ जाए और ये एग्जाम्पल आ जाए, है ना, तो आपको क्या करना है कि इस एग्जाम्पल को प्रायोरिटी देना है, क्योंकि एग्जाम्पल है वो, इसमें एग्जाम्पल में तो गलती होने की संभावना कम होती है। थ्योरम आपके याद रहे ना रहे, तो इसको आपको प्रायोरिटी देना है, इसलिए मैं आपको इसको करवा रहा हूँ। हालांकि थ्योरम आएगी इसके अथवा में, लेकिन थ्योरम हो सकती है कि भाई आपको ऐसी वाली थ्योरम आ जाए जो आपको भाई देखी हुई नहीं हो, तो फिर ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले अपने को क्या रखना है, ये बोल रहा है कि इस एफ एक्स जो फंक्शन है अपने पास दो वेरिएबल है एक्स वाई, तो दो वेरिएबल वाली अवकलनीयता अपने को चेक करनी है। अब ये कह रहा है कि जो फंक्शन अपने को दे रखा है ना, वो 0,0 पर क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, परंतु इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये दोनों है वो 0,0 पर क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे गिवन फंक्शन, अपने को जो फंक्शन दिया हुआ है ना उसको लिखेंगे। गिवन फंक्शन क्या है, एफ एक्स वाई इक्वल टू अपने पास क्या है, मोड ऑफ एक्स वाई, ये अपने पास क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अपन क्या करते हैं बताओ, सबसे पहला पॉइंट निकालते हैं एफ एक्स वाई, ये होना चाहिए एफ एक्स ए कोमा बी 0,0, ये विद्यमान हो, यही करते हैं, यही करते हैं अपन, ये वाला पॉइंट चेक करते हैं। ठीक है, तो निकालो देखो एफ एक्स 0,0, ये इसको अपन ये लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0,0। पहले डेफिनेशन लगाओ, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ए कोमा बी अपॉन में, मैं आपको पहले क्या लगा देता हूँ, डेफिनेशन लगा देता हूँ, है ना। अब ये मत समझना सर इसके इक्वल ये है क्या, डेफिनेशन लगाइए मैंने सिर्फ। अब रख दो यहाँ पे ए के स्थान पर रख दो 0, ये ए के स्थान पर 0 और बी के स्थान पर भी 0 रख दो, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए कितना 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच को मैं लिख दूं क्या डायरेक्ट एच, ये चलो 0 प्लस एच लिख देता हूँ। बी के स्थान पर क्या लिखोगे 0 माइनस एफ ए कोमा बी, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं ना 0,0 पर, इसलिए रख रहे हैं इस पॉइंट को। ठीक है, एच, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा अपने पास एफ एच कोमा 0 माइनस एफ 0,0 अपॉन में h। यहाँ तक क्लियर है क्या आपकी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन अगली स्लाइड में चलते हैं ताकि और अच्छे से अपन इसको समझ पाए। अपने पास आ गए यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच कोमा 0 माइनस एफ 0,0 अपॉन में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को इन फंक्शनों की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले देखो इधर फंक्शन क्या दे रखे हैं अपने को, एफ एक्स वाई अपने को दे रखा है मोड ऑफ एक्स वाई की पावर 1/2, ये दे रखा है ना। निकालो सबसे पहले एफ एच कोमा 0 की वैल्यू निकालो, एक्स के स्थान पर तो क्या रख दोगे, एच रख दोगे, और वाई के स्थान पर क्या रख देंगे 0 रखो। एक्स के स्थान पर मैंने रख दिया एच और इसके स्थान पर क्या रख दिया 0 की पावर 1/2, तो आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0। फिर दूसरा क्या निकालना है 0,0, एक्स के स्थान पर भी 0 रखना है और वाई के स्थान पर भी 0 रखना है, तो 0,0 की पावर 1/2, तो इसका भी मान कितना जाएगा 0। तो ये बन जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा अपने पास 0 माइनस 0 अपॉन में h, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्टली 0। लिमिट लगाने से पहले इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब देखो ये एग्जिस्ट कर गए ना,
तो यही तो अगले ने बोला कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो अब अपने को क्या निकालना है, दूसरा पॉइंट एफ वाई का मान निकालो। तो एफ वाई क्या निकालेंगे, एफ वाई 0,0 विद्यमान हो। ये तो हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, एफ एक्स 0,0। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे अपन। ये निकालो एफ वाई 0,0 और डेल एफ अपॉन डेल वाई 0 इक्वल टू क्या हो गया, डेफिनेशन लगाओ पहले, लिमिट के टेंस टू 0 एफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए बी। एक बार मैं डेफिनेशन लगा रहा हूँ पहले, फिर मैं वैल्यू रखूंगा यहाँ पे। पहले सवाल में लिख कर रहा हूँ, दूसरे वाले तीसरे सवाल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिमिट के टेंस टू 0, यहाँ पे ए के स्थान पर 0 और ये हो जाएगा बी प्लस के, बी के स्थान पर मैं क्या रख दूंगा 0 प्लस के माइनस एफ 0,0 अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ कि यहाँ से हो जाएगा लिमिट के टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 0, के माइनस 0,0 अपॉन में। अब रखो देखो अगली स्लाइड में, यहाँ से मेरे पास क्या गया, लिमिट के टेंस टू 0, ये निकाल रहे हैं अपन एफ वाई 0,0। तो ये हो गया अपने पास फंक्शन 0, के माइनस एफ 0,0 अपॉन में क्या हो गया। अब फंक्शन बताओ देखो इसमें क्या है, अपने पास फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स वाई की पावर 1/2। अब वैल्यू निकालो, एफ 0, के एक्स के स्थान पर 0 रखना है और वाई के स्थान पर क्या रखना है, के रखना है, की पावर 1/2 क्या आने वाला है 0। एफ 0,0 निकालोगे तो एक्स के स्थान पर 0 रखो तो ये आ जाएगा 0, तो ये भी 0, तो ये हो जाएगा अपने पास लिमिट के टेंस टू 0, 0 माइनस 0 अपॉन में के इक्वल टू क्या गया। तो एफ वाई की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 0,0 पर, अतः एफ एक्स 0,0 तथा एफ वाई 0,0 दोनों ही विद्यमान है। यहाँ तक तो हो गया अपने पास। अब अपने को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, अब अपने को क्या करनी है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ मैं एग्जांपल 1 ही कराऊंगा, क्यों, क्योंकि ये वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाएंगे, अपन अगले वीडियो में और 2 क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट निकालो, थर्ड पॉइंट निकालेंगे। अब थर्ड पॉइंट के लिए क्या प्रूव करेंगे बताओ। थर्ड पॉइंट के लिए क्या करते हैं अपन, लिमिट एच कोमा के टेंस टू 0,0। तो ये रखो देखो एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए कोमा बी माइनस एच एफ एक्स ए कोमा बी माइनस के एफ वाई ए कोमा बी अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए अपने को, 0 आनी चाहिए। तो रखो देखो लिमिट जो वैल्यू है ना वो रखो, लिमिट एच के टेंस टू 0,0। यहाँ पे ए के स्थान पे क्या रख दोगे 0 प्लस एच, ये हो जाएगा 0 प्लस के माइनस एफ 0,0 माइनस एच इंटू इसकी वैल्यू 0 माइनस के इंटू एफ वाई ए कोमा बी की वैल्यू 0। चाहे तो एक बार आप वो स्टेप लिख दो, मैंने इसमें डायरेक्ट रख दिया। अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगले स्टेप में हो जाएगा लिमिट एच के टेंस टू 0,0। तो यहाँ से हो जाएगा एफ एच कोमा की माइनस एफ 0,0 की वैल्यू क्या है बताओ, एफ 0,0 की वैल्यू रख के देख लो उस फंक्शन में क्या आएगी 0, और ये आ जाएगा एच इंटू इसकी वैल्यू भी 0, के इंटू 0, ये आ गया अपने पास अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है,
अब अगली स्लाइड में चलते हैं। अब अपने पास क्या बचा है, ये बचा है सिर्फ लिमिट एच के टेंस टू 0,0 एफ एच कोमा के बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है अपने पास अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फंक्शन अपने पास क्या है, एफ एक्स वाई अपने पास क्या है, मोड ऑफ एक्स वाई की पावर 1/2। अब रखो इसमें एक्स के स्थान पर एच रखना है, वाई के स्थान पर के रखना है, तो रख देंगे। तो ये हो जाएगा एच कोमा की पावर 1/2, ये हो जाएगा। रख देंगे इसको। अब यहाँ पे रखो लिमिट एच के टेंस टू 0,0, ये हो गया अंडर रूट की एच के, और यहाँ पे आ गया अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब ये सवाल कैसे बन गया, अब आप मेरे को बताओ कि ये उसका नहीं बन गया क्या, दो वेरिएबल की लिमिट वाला सवाल में नहीं मिल गया कि अब इसकी लिमिट निकालनी है। तो बताओ कैसे निकालते थे, पहले वाले ही यूनिट में आपका जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन था, तो उसमें क्या था, लिमिट ही तो निकाले थे। उसमें अपन देखते थे केस लेते थे। अब या तो आप एक केस ले सकते हो डायरेक्ट ही, कि ये केस कौन सा ले सकते हो, ये बराबर एम एच ले लो डायरेक्ट ही, उससे सोल्व करके देख लो। उससे यदि लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, तब तो हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, दूसरा केस ले सकते हो। क्या, दो केस ले सकते हो। देखो अब इसकी लिमिट निकालनी है मेरे को। लिमिट कैसे निकाल सकता हूँ मैं आपको समझा देता हूँ वापस। या तो केस फर्स्ट क्या ले लो, के बराबर ही एच ले लो, या के बराबर क्या ले लो, एक केस ले लो, के बराबर 2h ले लो। इनसे दोनों से पथों के अकॉर्डिंग लिमिट निकाल के देख लो। लिमिट यदि इक्वल आती है तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। या अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट के स्थान पर अपन क्या ले सकते हैं, एम इंटू एच ले सकते हैं। जैसे एम इसमें स्लोप ही तो होता है, एम का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे के बराबर क्या आ जाएगा, ये पता आ जाएगा। एम बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पे कौन सा पता आ जाएगा। तो ये हमने क्या करा, ये हमने जनरलाइजेशन फॉर्म में ले लिया। अब यहाँ पे m का वैल्यू रखते जाओगे ना, तो ये सारे पथ आते रहेंगे, के बराबर h, के बराबर 2h, के बराबर 3h, के बराबर 4h, के बराबर 5h। तो या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट के बराबर mh ले लो, ठीक है, उससे पता चल जाएगा। या के बराबर h ले लो और के बराबर 2h ले लो। h यहाँ पे के बराबर h वाला पथ ले लो एक बार, और एक बार के बराबर 2h पथ ले लो। यदि दोनों से लिमिट सेम आती है तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो या के बराबर mh है वो ये पथ ले लो, तो कोई सा भी पद ले सकते हो। आप लेना चाहो तो के बराबर एम एच ले लो, चाहे के बराबर एच लेना चाहो तो के बराबर एच भी ले लो। मैं आपको दोनों तरीके से सवाल को करा देता हूँ, आपकी इच्छा हो तो उसी अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लेना। क्योंकि के बराबर एम एच लेंगे ना जब, तो उसका मान जो होगा ना वो एम पर डिपेंड करेगा। एम का मान जैसे जैसे अपन डिफरेंट रखते जाएंगे, एम का मान 1 रखा तो अलग मान आएगा, 2 रखोगे तो अलग, 3 रखोगे तो अलग। तो जैसे जैसे मान डिफरेंट आएंगे तो उसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पुट के बराबर एम एच ले लेता हूँ। के बराबर क्या ले लेता हूँ, एम एच ले लेता हूँ। के बराबर जैसे ही मैं एम एच लूंगा तो ये सारी लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एच में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी ना। तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ रख दो एच, के स्थान पर क्या रख दो, एम एच अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्थान पर क्या रख देंगे, एम एच का स्क्वायर। तो निकालो लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0, ये आ गया अपने पास एच स्क्वायर एम इंटू एच स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, ये एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो एच में, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एम, और नीचे आ जाएगा देखो क्या, एच स्क्वायर आएगा कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो जब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये अपने पास स्टेप क्या बनेगी, लिमिट एच टेंस टू 0, ये बनेगा एच, और नीचे भी क्या बचेगा, एच स्क्वायर जब बाहर लेंगे तो एच के फॉर्म में आएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। जब लास्ट में अपन सोल्व करेंगे तो इसको लिमिट एच टेंस टू 0, ये बचेगा एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इस सीमा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसका मान है वो किस पे डिपेंड करता है, एम पे डिपेंड करेगा। क्योंकि एम का मान जैसे 1 रखोगे ना, तो इसका मान कितना आएगा बताओ, 1 रखोगे ना इसका मान, तो 1 रखोगे तो इसका मान आएगा 1 प्लस 1, तो इसका मान पहला आएगा 1 अपॉन रूट 2।
निकाल के देख लो, चाहे के एम बराबर ये वाला पथ लेके देख लो, चाहे के बराबर एन एच लोगे ना तो ये लिमिट आएगी, के बराबर 2h वाला पथ लोगे ना तब कौन सी लिमिट आएगी, तो यहाँ पे m का मान 2 रख दो, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगी 2/5, ये दूसरे वाले पथ के अकॉर्डिंग लिमिट आएगी। तो देख लेना चाहे निकाल के, तो लिमिट क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, तो लिमिट अलग अलग आ रही है, इसकी वजह से इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिख देंगे अतः इस सीमा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसका मान किस पर डिपेंड कर रहा है, m पर डिपेंड कर रहा है। अतः फिर लिख देंगे कि 0,0 पर फलन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अतः इस सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा है वो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि इसका मान m पर निर्भर करता है। अब इस प्रकार से आप सारे सवाल कर सकते हो। तो यहाँ से लिख देंगे फलन एफ एक्स वाई 0,0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन